अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मोल। तो आइए हम जो है आगाज़ करते हैं। जो मोल की टर्म है उसे इंट्रोड्यूस किया था एक केमिस्ट ने, उसका नाम था विलियम ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड 1893 में विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल की जो टर्म है उसे इंट्रोड्यूस किया था। तो मोल जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन ज़बान से जो है ये वर्ड डिराइव किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसके अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका होता है कि पाइल और हीप, मतलब किसी चीज़ का ढेर लगा होना, ठीक है ना, कोई चीज़ ढेर की शक्ल में हो, उसका मतलब होता है कि पाइल या फिर हीप। अब ये यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट, ये एक यूनिट है केमिस्ट्री में किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये उसका यूनिट है। अब मैं मोल के लिए डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट जो है टर्मिनोलॉजीज़ जो है यूज़ करूँगा, 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँगा। मोल, सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्राम एटम की, दूसरी मैं बात करूँगा ग्राम मॉलिक्यूल, तीसरी हम बात करेंगे जी ग्राम फार्मूला, और चौथी हम बात करेंगे जी ग्राम आयन। तो जब भी मैं ग्राम एटम की बात करूंगा तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँगा एलिमेंट्स की, एलिमेंट। जब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल की तो वहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जहाँ हम बात करेंगे ग्राम फार्मूला की तो वहाँ पर आयोनिक कंपाउंड, और इसी तरह जब हम बात करेंगे ग्राम आयन की वहाँ पर होगा कोई ना कोई आयन, या फिर हम कह सकते हैं कि आयन सीपीसी भी कह सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट हम टर्मिनोलॉजीज़ डियर स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे इसके लिए। अब हम आगे बात करते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो सब्सटेंस को जो है मैं 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूंगा। जो कि हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें सब्सटेंस को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट, एलिमेंट के बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बाद हमारे पास जी आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड के बाद डियर स्टूडेंट्स आयनिक सीपीसी। एग्जाम्पल्स लेते हैं एलिमेंट की, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, उसके बाद हमारे पास जो है सोडियम है, मैग्नीशियम। मॉलिक्यूलर कंपाउंड की एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, सक्रोज। उसके बाद हम आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस तरह हम बात करेंगे आयनिक सीपीसी की तो आयनिक सीपीसी में हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन है, हाइड्रोजन आयन है, सल्फेट आयन है और कार्बोनेट आयन है। अब सबसे अहम बात अब आएगी, वो है हमारे पास के एटम किसे कहते हैं? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसे हम कहेंगे एटम। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसे मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास आयनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होगा हम उसे कहेंगे फार्मूला यूनिट। उसके बाद आयनिक सीपीसी का जो सबसे छोटा यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आयन। अब उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स की के मास की, कि इनके मैसेज क्या होंगे। अब जो एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का जो मैस होगा वो मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक कंपाउंड का जो मैस होगा उसे फार्मूला मैस। उसी तरह जो आयनिक सीपीसी है उसका जो मास होगा
उसे हम कहेंगे आयोनिक मास। हम एटॉमिक मैसेज के बाद एग्जाम्पल की बात करने लगे थे, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस जो है हम AMU में लेते हैं। इनका जो यूनिट है ना एटॉमिक मैस का, वो है AMU। हाइड्रोजन की एग्जांपल की बात करें तो एलिमेंट्स में जो पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन 1.008 AMU होता है, कार्बन 12 AMU, ऑक्सीजन जो है 16 AMU। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास वाटर जो है वो 18 AMU। कैल्शियम, उसके बाद हमारा सक्रोज है, उसके बाद हमारे पास सक्रोज 342 342 AMU और कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU। बात करें आयनिक कंपाउंड्स में तो NaCl 58.5 AMU है, कार्बन, उसके बाद AgNO3 है 170 AMU, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 AMU। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोक्सल की 17 AMU, हाइड्रोजन आयन की तो वो हो जाएगा 1 AMU। इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल्स इसकी। अब डियर स्टूडेंट्स हम एक्चुअल बात किसे कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट सीधी बात है कि अगर एलिमेंट का जो मैस होगा ना उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम कहेंगे ग्राम एटम। इस तरह जो हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मैस है उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम मॉलिक्यूल। इस तरह अगर हम आयनिक कंपाउंड का जो मैस है उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो उसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम आयनिक स्पीशीज का जो मैस है उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ग्राम मैस। ये हमारे पास आयोनिक मैस, उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक मैस। इन चीज़ों के बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशंस और फार्मूलाज की तरफ आते हैं। आपका कंसेप्ट हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं, कितनी डेफिनेशंस हैं, फार्मूलाज क्या हैं और एवोगैड्रोस नंबर के साथ मोल का जो है रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। हमने अभी डेफिनेशंस देख ली, मज़ीद जो है हम लिख देते हैं कि समराइज करते हैं कि इफ़ mass of element या mass of atom, molecule, एटम, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल, उसके बाद हमारे पास आयनिक कंपाउंड, ये हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक स्पीशी, और आयनिक स्पीशी आयनिक कंपाउंड के बाद एंड आयोनिक स्पीशी आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इन ग्राम्स के जितने भी मैसेज हैं, कोई एटम का मैस है, मॉलिक्यूल का है, आयनिक कंपाउंड का है, आयनिक स्पीशी का है, उनको हम क्या करें, उनको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे मोल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में इसकी एक और डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड डिफाइन के जो है मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है। तो दूसरी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains 6.02 multiplied 10 raised to power 23 particles is called mole, डेफिनेशंस के बाद हम इसके फार्मूला की बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। सिंपल सा फार्मूला है जी, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का या मोल्स को फाइंड करेगा तो हम ये लिखेंगे मोल क्या होगा जी, mass of a substance in gram, of substance in gram और divided by dear students molar mass या molar mass भी आप कह सकते हैं of substance। अब सब्सटेंस की कैटेगरीज हमने बनाई हैं, अभी बनाई थी ना, एलिमेंट्स हमने बनाए थे, उसके बाद मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स और उसके बाद जो है आयनिक स्पीशी। अच्छा, इसके जो है रिलेशन है बड़ा गहरा एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर का मैं आपको बता दूं कि एवोगैड्रोस नंबर किसे कहते हैं जी।
एक केमिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि उसने उसे डिस्कवर किया था। ये होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल, या हम इसे Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ये लिखें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, छोटा है ना इस वजह से ना। तो इसका रिलेशन हम देखेंगे, इसका रिलेशन है मोल से जी। 1 मोल इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो 1 मोल है वो इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के। तो इनका जो है इस तरह से ये बड़ा गहरा रिलेशन है। उसके बाद में इनकी एग्जांपल्स दें। सबसे पहले हम एटम की बात करेंगे। हमारे पास हम कहेंगे कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा जी? 1.00 हमारे पास 8 ग्राम, और ये किसके इक्वल होगा जी? 1 मोल के। इस तरह मॉलिक्यूल के हवाले से बात करें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये बराबर होगा जी 18 ग्राम, और ये आगे 1 मोल। इस तरह 1 ग्राम आयनिक फार्मूला, ये हमारे पास आयनिक मास ऑफ OH माइनस कितना होगा? 17 ग्राम, और वो भी 1 मोल। और 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, ये फार्मूला मास भी कह सकते हैं, ऑफ NaCl, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा जी 58.5 हमारे पास ग्राम, और ये भी किसके इक्वल होगा जी? 1 मोल के। और 1 मोल किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? वही 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स, और ये भी सारे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल हों।